जिसको ये उम्मीद थी कि मेरे बाप ने ये शब्द कहे हैं, सबके सामने कहे हैं, आखिर उसको ये कारण नहीं मिला। जैसे आज हम 70 साल के बाद डिबेट नहीं कर सकते भाई साहब, इन बातों को पब्लिक डोमेन में नहीं ला पाते। उस वक्त किसने सोचा था? जो उसको सही लगा उसके हिसाब से जो सही था। हमारे हिसाब से गलत हो सकता है, देश के हिसाब से गलत हो सकता है। ये वैसे ही है जैसे देश को ये गलत लगता है कि इस देश का विभाजन क्यों किया गया, लेकिन जिन्होंने किया उनको सही लग रहा था, देश को गलत लगता है। लेकिन क्या वो लोग होते तो हम क्या करते उनका? अगर वो जीवित होते तो हम क्या करते उनका? लेकिन वो जीवित नहीं है तो हम अपना गुस्सा इजहार तो कर सकते हैं ना। पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो हमारा उनसे हो सकता है ना, हम उन पर डिबेट तो कर सकते हैं। तो उसने जाके गांधी जी को गोली मार दी। गोली मारी उसने, उस वक्त के कानून के हिसाब से ये गलत किया उसने। हम तमाम सारे लोग जो आज भी एसी में बैठते हैं, जो सिक्योर समाज के लोग हैं, वो छोटी घटना पे जब लोग सड़कों पे प्रतिक्रिया दे देते हैं, लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए थी। जिस पुलिस का थाना ही इस देश में नहीं मिलता, वहां रिपोर्ट लिखानी चाहिए थी। इसलिए इस देश में बहुत सारे लोग फैसला खुद कर देते हैं और ये समाज कहता है सही किया, सही किया इसने। लेकिन कानून कहता है कि नहीं नहीं, उसके ऊपर आप रिपोर्ट लिखवाइए, फिर तफ्तीश होगी, फिर पुलिस वाला उसमें एफआईआर लिखेगा और दुनिया का कानून चलेगा। लेकिन आज तक कोई फांसी वांसी पर नहीं चढ़ा। लेकिन उससे पहले क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? वो गया, उसने गांधी जी को मारा और उसके बाद वो भागा नहीं, उसने कोई अपील नहीं की, उसने कोई वकील नहीं रखा और उसने कहा फांसी की सजा मुझे मालूम है होगी, होगी। लेकिन मैं आज भी लोगों से पूछता हूं, 21 लाख लोग इस देश के विभाजन में मारे गए, कौन जिम्मेदार है इसका? भले ही हो सकता है जिन्होंने विभाजन किया वो जीवित नहीं है, लेकिन उन लोगों की ताकत इतनी है कि 21 लाख लोगों के हत्यारों का कोई जिम्मेदार नहीं है भाई। कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये कहते कि हां कम से कम अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के ऊपर जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए भी माफी मांग ली उन्होंने। उस सिंबॉलिक माफी का भले कोई मतलब ना हो, लेकिन यह तो होता है कि तुमने किया गलत था। लेकिन उनके वारिस वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। हम सिंबॉलिक भी काम नहीं करना चाहते हैं और चर्चा होगी तो आपके ऊपर सवाल के सवाल होंगे। इसी तरीके से जब 1984 के अंदर जो भी कुछ हुआ और पंजाब में एक तथाकथित आतंकवाद को बढ़ावा दिया और वो पूरा पॉलिटिकल मोटिव था, तो आपको पंजाब में आतंकवाद का धर्म पता चल गया और उसको क्रश करने के लिए आपको केपीएस गिल जैसा एक जाबाज अफसर मिल गया। लेकिन उस दौर की एक घटना है, हमारे देश ने उसको भुला दिया है। जो हालात गोल्डन टेंपल में हुए थे उससे बहुत बहुत छोटी सी जगह, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मजहब की जगह नहीं थी। पाकिस्तान से आने वाला एक टेररिस्ट जिसके 10 साथी हिंदुस्तान में थे, वो कश्मीर में आया और कश्मीर में एक बहुत पुरानी सूफियों की एक मजार थी जिसे चरारे शरीफ कहते हैं। उस मस्तगुल नाम का आतंकवादी उस मजार के अंदर चला गया। मैं कुछ शब्दों को कहना नहीं चाहता कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। हिंदुस्तान की हुकूमत, दिल्ली की हुकूमत घुटनों के बल बैठ गई थी और
और कश्मीर में 15 दिन तक एक 5 स्टार होटल से उनके लिए खाना जाता था, मस्तगुल और उसके 15 साथियों के लिए, और मिन्नतें की जाती थी कि बाहर आ जाइए। उसने शर्त रखी, ये देश में आतंकवाद की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। चरारे शरीफ में भारत सरकार ने आर्मी को रोक दिया। आर्मी ने कहा हम आधे घंटे के ऑपरेशन में हम खाली करा लेंगे। ये सब रिकॉर्ड पे है ना, क्योंकि चरारे शरीफ में अगर एक्शन होता तो इस देश में मुसलमान भड़क जाता। लिहाजा चरारे शरीफ का ऑपरेशन नहीं किया। भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिन्नतें करती रही कि मस्तगुल साहब हम आपको जाने का सेफ पैसेज देने के लिए तैयार हैं, हम हथियार नहीं चलाएंगे। आखिर में आपकी सरकारों ने मस्तगुल को पैसेज दिया। भारतीय सेना का मनोबल टूटा क्योंकि चारों तरफ फौज लगी हुई थी, और फौज से कहा गोली नहीं चलानी है। पैसेज बना के दिया और 1 किलोमीटर तक वो 15 लोग हवा में फायर करते हुए चले गए। क्यों? गोल्डन टेम्पल में तो टैंक जा सकते थे, तो गोल्डन टेम्पल के लोग नहीं थे, उनका धर्म नहीं था, उनके भड़कने का डर नहीं था, क्योंकि वो अपने थे। और जब ये घटनाएं कश्मीर में हुई तो उनका मनोबल बढ़ा। उनको पता चल गया कि इस देश के अंदर केपीएस गिल तो तब भी जिंदा थे। ये भी सबको पता है कि केपीएस गिल ने जो भी कुछ पंजाब में किया, लेकिन केपीएस गिल का 2 बार प्रपोजल आया, 2 बार, अब वो नहीं है कि कश्मीर में उनको भेज दिया जाए। दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने कहा नहीं, केपीएस गिल को पंजाब ही ठीक है, कश्मीर नहीं भेजना है। ये कौन लोग थे जो कश्मीर के आतंक को जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए कि अगर उस आतंक पे कार्रवाई होगी तो बड़ी तादाद में देश में लोग दंगा कर देंगे। इस देश की सरकारें उन बौने लोगों के सामने झुक गई।